यकीन नहीं हुआ रोमन ने कोडी रोड्स की हर बात मान ली और उनसे दोस्ती कर ली, लेकिन साथ ही साथ एक वार्निंग दे दिया है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो में। आज ये क्या था, सच कहूँ तो एब्सोल्यूट सिनेमा। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में सिक्योरिटी गार्ड से देखने को मिलती है, जहाँ वो ब्लड लाइन मेंबर्स की तलाशी लेने जा रहे थे। टोंगा लोआ तो खुद को छूने भी नहीं देते हैं, टामा टोंगा भी उन्हें छूने से मना कर देते हैं, लेकिन जेकब फाटू को टच कर लेते हैं। इसके बाद वो उन्हें किसी को टच करने लायक नहीं छोड़ते हैं, मतलब सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को तबाह कर देते हैं। अब यहाँ जॉर्जिया टेक में रोमन रेंस एंड अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स के बीच एक हीटेड कन्फ्रंटेशन देखने मिलता है, जो लिटरली गाइस सिनेमा से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई मूवी चल रही है। सड़क पे हमें 4 से 5 लग्जरियस कार देखने को मिलते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, जो एंटर करता है जॉर्जिया टेक के अंदर। कार से रोमन रेंस बाहर निकलते हैं एंड वो आराम से चलते हुए ग्राउंड के बीचों बीच जाके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक व्हाइट फोर्ड मस्टैंग देखने को मिलती है, जो रुकती है एंड इसके अंदर से बाहर निकलते हैं अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स। तो अब रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स मिलते हैं फुटबॉल फील्ड के बीचों बीच जॉर्जिया टेक स्टेडियम में। तो दोनों के फेस टू फेस आने के बाद सेगमेंट को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले रोमन रेंस कोडी रोड्स से कहते हैं कि अगर तू देख रहा है इस ग्राउंड को, तो तू जो कुछ भी देख रहा है अपनी आंखों से यहाँ, वो सब कुछ मुझे बिलोंग करती है। ये सब कुछ मेरा है, मैंने अपना खून पसीना और आंसू बहाया है यहाँ। सो दिस इज माई फील्ड, माई स्टेडियम एंड माई सिटी। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, व्हाट यू डन फॉर माई सिटी, तुमने क्या किया मेरे शहर के लिए। तब कोडी कहते हैं, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि मेरी फैमिली की मल्टीपल जनरेशंस ने इस सिटी के लिए खून बहाया। ये तुम्हारा फुटबॉल खेलने का ग्राउंड हो सकता है, बट दिस इज माई होम, ये मेरा घर है। रोमन कहते हैं, ग्रेट, बट तूने बैड ब्लड में हारने के लिए साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट। मैं ऐसे लोगों से निपट रहा हूँ जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसने जिमी, मेरे वाइस मैन और मेरे उला फाला को भी ले लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय में फर्स्ट टाइम मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो कोडी कहते हैं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था रोमन, रेसलमेनिया से पहले आई वुड एंड अप स्टैंडिंग अलोन। मैं आखिरी तक अकेले खड़ा रहूंगा जिस तरह तुम अभी खड़े हो, चीफ विदाउट ट्रैवल। लेकिन क्या तुम्हारे पास सच में खोने के लिए कुछ नहीं बचा है? डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक ट्रैवल चीफ है, लेकिन वो तुम नहीं हो। एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, लेकिन वो भी तुम नहीं हो। अब रोमन कोडी से पूछते हैं, व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो? तो कोडी कहते हैं, आई वांट योर वर्ड, मैं तुम्हारा वचन चाहता हूँ। केवल यही रास्ता है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स तुम्हारे और मेरे साथ आने का। तो रोमन रेंस अपना वर्ड कोडी रोड्स को दे देते हैं। इसके साथ ही साथ वो एक वार्निंग भी देते हैं। ये सब खत्म हो जाने के बाद, मतलब ब्लड लाइन से निपट लेने के बाद, वो अपने वर्ड वापस ले लेंगे, ऐसा रोमन कोडी से कह देते हैं। अब रोमन कोडी से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी उनके रास्ते में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो रोमन कहते हैं कि वो उनके रास्ते के बीच में आ रहे हैं लाइफ के। इसके बाद रोमन चले जाते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये सेगमेंट, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बैक स्टेज आने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस वॉच कर रहे थे रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के इंटरेक्शन को ऑन मॉनिटर। इसके बाद इंटरव्यू और बायरन सेक्सटन केविन ओवेंस के पास आते हुए पूछते हैं कि व्हाट आर यू थिंक ऑफ ऑल ऑफ दिस, इस सब के बारे में आप क्या सोच रहे हो? तो केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं तुमसे बात करने की जगह बाहर जाकर बात करना चाहूंगा। तो रिंग में आने के बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि देखो, बायरन ने पूछा था और मैं काफी सोच रहा था, रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच जो हुआ, कोडी रोड्स हाथ मिला रहा है रोमन रेंस के साथ। अब आगे कुछ कहने से पहले टामा टोंगा का म्यूजिक हिट होता है और आज वो प्रोमो कट करते हैं अपनी अजीब तरह की आवाज निकालने के साथ। देखो, राइट हैंड मैन को बात करने दो। लास्ट वीक रोमन रेंस और कोडी रोड्स ने हमें एम्बैरेस किया, हमारे ट्राइबल चीफ को शर्मिंदा किया। अब तो इसका बदला हम बैड ब्लड में ही लेंगे। लेकिन अभी तेरा क्या होगा केविन, बाय द ऑर्डर ऑफ ट्राइबल चीफ। अब ब्लड लाइन रिंग एप्रन पर चढ़ते हुए केविन ओवेंस को घेर लेते हैं, लेकिन 2 पंच के साथ टामा टोंगा एंड टोंगा लोआ तो दूर गिरते हैं। रिंग में जेकब फाटू आते हैं एंड ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। टामा टोंगा पीछे से आते हुए केविन ओवेंस पे अटैक करते हैं। अब जब ब्लड लाइन रिंग में केविन ओवेंस को पीट रहे होते हैं, DIY आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। DIY के साथ GM निक ऑल्डिस भी आ जाते हैं और इसके बाद वो मेन इवेंट के लिए एक 6 मैन टैग टीम मैच बुक कर देते हैं। लेकिन जब मेन इवेंट में इस मैच की बारी आती है, तो केविन ओवेंस के आने के बाद क्या देखने को मिलता है टाइटल ट्रोन स्क्रीन पे कि ब्लड लाइन DIY पे अटैक कर चुके हैं बैक स्टेज। गुस्से में आते हुए केविन ओवेंस ब्लड लाइन के लिए जाते हैं, पर वो उन पर ही अटैक कर उन्हें पीटने लगते हैं। तब इस बार स्ट्रीट प्रॉफिट आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। मैच स्टार्ट होता है, लेकिन ये लोग एक दूसरे को मारने में इतनी बिजी हो जाते हैं कि रेफरी के रूल का कोई ख्याल ही नहीं करता है। 10 काउंट हो जाता है और ये लोग रिंग साइड ही लड़ते रहते हैं। और इस तरह मैच के एंड हो जाने के बाद जेकब फाटू सबको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इस बीच हमें DIY भी वापस आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जेकब फाटू ने वापस से खत्म कर केविन ओवेंस को अनाउंसर डेस्क पर पटकने के लिए जाते हैं। तब यहाँ कोडी रोड्स आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए स्टील चेयर के साथ। कोडी की रिंग में स्टील चेयर के साथ आने के बाद भी स्टील चेयर भी जेकब फाटू का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसा किक मारते हैं जेकब फाटू की कोडी रोड्स का स्टील चेयर दूर गिरता है, लेकिन किसी तरह कोडी रोड्स जेकब फाटू को कोडी कटर लगा पाते हैं और खुद को एंड केविन ओवेंस को बचा पाते हैं उनसे। इसके बाद जब कोडी रोड्स सामने देख रहे होते हैं, तो केविन ओवेंस स्टील चेयर को उठा लेते हैं और आज वो कोडी रोड्स को स्टील चेयर से मारने ही वाले थे, लेकिन एक बार फिर से कोडी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए केविन ओवेंस के गुस्से को शांत कर देते हैं। कैसे कोडी रोड्स ने रोमन रेंस
के साथ हाथ मिला ले। ये बात अभी तक केविन ओवेंस को हजम नहीं हो पा रहा है। आज तो कोडी बच गए, लेकिन धोखा तो मिलने वाला है कोडी रोड्स को अपने बेस्ट फ्रेंड केविन ओवेंस से, क्योंकि कोडी रोड्स ने केविन ओवेंस को धोखा दिया है। जब केविन ओवेंस का हिल टर्न होगा कोडी रोड्स के ऊपर, इसके बाद रोमन रेंस भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बैड ब्लड के बाद होगा और बैड ब्लड के बाद रोमन खुद कोडी के अगेंस्ट हो जाएंगे। आज एक स्पेशल टैग टीम मैच में नियोमी एंड बेली नाया जैक्स एंड टिफनी स्टैटन को हरा देते हैं। अब क्योंकि नाया जैक्स की टीम हारी है, तो ऐसे में वो तो नहीं, क्योंकि वो चैंपियन है, टिफनी स्टैटन को स्मैकडाउन छोड़कर रॉ पर जाना होगा। एंड क्योंकि नियोमी एंड बेली एक साथ पिन करती है नाया जैक्स को, तो पॉसिबली बैड ब्लड में हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है, जो कि नेक्स्ट वीक कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। आज अगेन अपोलो क्रूज एंड जियोवानी विंची का मैच होता है। इस बार जियोवानी विंची अपने रिंग गियर में आए थे पहले से ही, लेकिन इसके बावजूद आज वो एक बार फिर से अपोलो क्रूज से हार जाते हैं रोल अप पिन के साथ। इसके बाद उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अटैक कर देते हैं अपोलो क्रूज के ऊपर। आज अंड्राडे वर्सेस एले नाइट के यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के मैच में एले नाइट अंड्राडे को हराते हुए अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। मैच के बाद बैक स्टेज मेलो आते हैं अंड्राडे का हाल पूछने के लिए। इसके बाद वो उन्हें कुछ बोल देते हैं, फिर यहाँ बहुत बड़ा ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट वीक के लिए इनका 6th मैच अनाउंस हो चुका है, जहाँ अंड्राडे लीड कर रहे हैं सीरीज में 3-2 से। तो आज के इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।